स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम लोगों ने कल पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था, तो एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट से, फिर आगे हम लोग सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर किसी का ना माइक ऑन है, उसकी वजह से आपकी वॉइस। हाँ, किसी का माइक ऑन है, मैं करता हूँ। अब आ रही मैडम, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। फ्रूट्स हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करना फ्रूट्स को। तो फ्रूट्स में हमने देखा था, जो फ्रूट्स होते हैं ओवरी से बनता है, पता ही है। फ्रूट्स के हमने टाइप्स देखे थे। सबसे हमने बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट देखा था, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ये तो हमें पता ही है सारी बातें। ट्रू फ्रूट्स केवल ओवरी से बनते हैं, फॉल्स फ्रूट ओवरी के साथ साथ फ्लावर के किसी और पार्ट से भी बन जाते हैं, जैसे थैलेमस। एग्जाम्पल एप्पल था, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है। पार्थिनोकार्पिक वो होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, और ये फ्रूट सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना के केस में, ठीक है। तो हम लोगों ने फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन देखा था। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फ्रूट्स हमने 3 टाइप के पढ़े थे। तो 3 टाइप के कौन कौन से थे? सिंपल फ्रूट्स, हाँ, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। तो सिंपल फ्रूट्स की अगर बात करें तो सिंपल फ्रूट्स के हमने टाइप्स देखे थे। सिंपल फ्रूट्स के टाइप्स देखे थे। सिंपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो मोनोकार्पिलरी ओवरी से, मोनोकार्पिलरी, या अगर पॉलीकार्पिलरी है तो कैसा होना चाहिए? सिन कार्पस। सिन कार्पस। सिंपल फ्रूट्स के टाइप देखे थे हमने, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट के भी टाइप देखे थे हम लोगों ने। जो ड्राई फ्रूट वो होता है जिसका पेरिकार्प ड्राई होता है, इसकी पेरिकार्प ड्राई होती है। ड्राई डेहिसेंट, ड्राई इंडेहिसेंट से स्टार्ट करते हैं। ड्राई इंडेहिसेंट, ड्राई डेहिसेंट और साइजोकार्पिक, ठीक है। ड्राई इंडेहिसेंट में हमने देखा था अकीन, कैरोप्सिस, नट, सिप्सेला, समारा, एसियंसियस। अकीन, अकीन क्या होता है? जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज नहीं होता है। कैरियोप्सिस में फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज रहता है, जैसे वीट, मेज। नट में पेरिका बहुत हार्ड रहता है, कैश्यू नट। सिप्सेला में पेपस मिलता है, इंफीरियर ओवरी से बनता है। और ये समारा में विंग्स होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सिंगल सीडेड होते हैं डेसेंट। डेसेंट में हम लोगों ने देखा था लेग्यूम, ठीक है, फॉलिकल, सिलिक्वा और कैप्सूल। लेग्यूम में डॉर्सल और वेंट्रल सूचर से उसको ओपन कर सकते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, जैसे मटर। फॉलिकल में केवल एक सूचर से ओपन कर पाते हैं। सिलिक्वा में बेस टू टिप, जिसमें रैपलम होता है। और कैप्सूल मैनी वेज, ठीक है। साइजोकार्पिक में भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे 3 पार्ट। लोमेंटम, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। लोमेंटम जो टूटता है तो मेरिकार्प और कॉकी में टूट सकता है, ठीक है। और हमने क्रीमोकार्प पढ़ा था। क्रीमोकार्प 2 मेरिकार्प में टूटता है। और रेगमा 3 कॉकस में टूटता है। रेगमा 3 कॉकस में टूटता है। फ्लैशी फ्रूट भी हमने डिस्कस करा था। फ्लैशी फ्रूट जिनकी पेरिकार्प फ्लैशी होती है, पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पेरिकार्प, एपिकार्प एंड मेसोकार्प। तो इसमें हमने देखा था ड्रूप, इसको हम स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। स्टोन फ्रूट मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट। मैंगो में एडिबल पार्ट इज मेसोकार्प, और इन कोकोनट एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। मेसोकार्प फाइब्रस रहता है इसमें, कोकोनट में, ठीक है। उसके बाद हमने बेरी पढ़ा। बेरी में पूरा एपी, मीजो और एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प फ्लैशी होता है, खा लेते हैं। ट्रू बेरी और फॉल्स बेरी देखा था हमने, ठीक है। बेरी के बाद हम लोगों ने पेपो पढ़ा, पोम पढ़ा, एस्पेरिडियम पढ़ा, बैलेस्टुआ पढ़ा,
और एम्फीसार्का पढ़ा, ठीक है, एम्फीसार्का। तो ये हमने पूरे पूरे पैपो में क्या होता था, पैपो में इंफीरियर ओवरी से बनते थे, जैसे कुकुम्बर, बिटर कंपाउंड्स होते थे, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन कंपाउंड्स जैसे कड़वे रहते हैं ये। ऊपर वाली स्किन जो एक्सोकार्प होता है उसको रिंड बोलते हैं, मीजो और एंडो को खा लेते हैं। पोम, पोम में क्या होता है बेटा, इंफीरियर ओवरी से बनता है, थैलेमस में एडिबल होता है जैसे एप्पल, हिस्पेरिडियम जैसे ऑरेंज, सिट्रस। इसका एपिकार्प जो होता है वो तो ग्लैंडुलर रहता है, मेसोकार्प फाइब्रस रहता है, एंडोकार्प जो होता है मेम्ब्रेनस होता है, उसके अंदर प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं जो खा लेते हैं हम लोग। बैलेस्टुआ अनार वाला पोमग्रेनेट, जो एपिकार्प एक्सोकार्प होता है बहुत लेदरी होता है, मेसोकार्प इनफोल्डिंग्स व्हाइट कलर की, ठीक है। इसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो जूसी टेस्टा, सीड होती है जूसी टेस्टा। एम्फीसार का उल्टा है ड्रूप के, एम्फीसार्का में जो एपिकार्प होता है वो स्टोनी होता है और ड्रूप में एंडोकार्प स्टोनी होता है। तो वुड एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फीसार्का। तो ये पूरा का पूरा सिंपल फूड हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद एग्रीगेट फूड्स जो होते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस से डेवलप करते हैं। सारी की सारी कार्पल फ्रूटलेट बना लेती है, ठीक है, और उनको इटैरियो बोलते हैं, जैसे इटैरियो फॉलिकल, इटैरियो बेरी, इटैरियो ऑफ ड्रूप। बस में ये ध्यान रखना है। कंपोजिट फ्रूट्स या मल्टीपल फ्रूट्स वो होते हैं जो पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बन जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ही पूरा फ्रूट बना लेती है, जैसे सोरोसिस और सिंकोनस। सोरोसिस पढ़ा था, सिंकोनस पढ़ा था। सिरोसिस में स्पाइक हो गया, स्पेडिक्स हो गया, ठीक है, कैटकिन हो गया, ये इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करती हैं फ्रूट्स में। ये अनानास हो गया। सिंकोनस में पूरा का पूरा हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस डेवलप कर जाती है फ्रूट में, जैसे फिग की स्पीशीज। ये हमारे कल फ्रूट्स पढ़े थे हमने। किसी को कोई डाउट पूछना चाहते हो तो पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। एनी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं बेटा। तो बेटा इसमें कुछ बातें हैं, एक बार कुछ। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने असाइनमेंट शेयर किया था ना, उसमें क्वेश्चन था, उसमें डाउट था। क्वेश्चन बेटा मुझे बोलो, क्या क्वेश्चन है? उसमें था swollen placenta with oblique septum can be seen in। तो वो प्लेसेंटा और जो सेप्टम, मतलब जो सेप्टम बनता है वो तो पेरिएंटल में बनता है ना, तो उसका आंसर मस्टर्ड होना चाहिए, पर उसने ना सोलिनेशिया फैमिली आंसर दे रखा था, ब्रेसिकेसिया फैमिली नहीं आना चाहिए। नहीं सोलनेसिया आएगा, बताऊंगा अभी क्यों, आगे अभी आने वाला है वाला पार्ट भी। जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना बेटा अश्विन, उसका आंसर अभी आ जाएगा आगे, फैमिलीज में डिस्कस, फैमिलीज में पॉइंट है ये वाला, अभी आगे पढ़ेंगे वो, अभी आगे आ जाएगा, ठीक है ना? ओके। तो बेटा हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उसको थोड़ा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। उसको एक बार जरूर इसको रीड करना है मेरे साथ। क्लैडोड हमने पढ़ा था, याद करो, क्लैडोड याद है? क्लैडोड वो होता है जिसमें एक ही इंटरनोड होती है ना, दो नोड होती है और एक इंटरनोड होती है। फाइलोड का दूसरा पार्ट क्लैडोड, ठीक है। एग्जाम्पल एस्पेरेगस, ये मैंने तुम्हें बताया था, वन इंटरनोड में और टू इंटरनोड होती है रस्कस में, और एस्पेरेगस में वन इंटरनोड। क्लैडोड हमने डिस्कस कर चुके हैं। बल्बिल क्या होता है, सुनना जरा बेटा, बल्बिल क्या होता है? बल्बिल बताया था क्या मैंने किसी तुम्हें पहले? बल्बिल बताया था, बल्बिल्स बताया था क्या अभय सिंह? सर बल्ब बताया था सर। नो सर, बल्ब बताया था। अच्छा चलो, बल्बिल सुनना बेटा क्या होता है। देखो सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी ब्रांच जा रही है, लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स हैं। तो इसकी यहाँ पे ना एक्सिल पार्ट पर, यहाँ पे बर्ड्स, कुछ सॉलन बर्ड्स मिलती हैं, सॉलन बर्ड्स, थोड़ी मोटी बर्ड्स रहती हैं सॉलन बर्ड्स, ठीक है। और इन सॉलन बर्ड्स को बोला जाता है बल्बिल, बल्बिल। अगर ये सॉलन बर्ड्स नीचे गिर जाए, नीचे जमीन में, तो जब ये जमीन में गिर जाती है तो एक नया प्लांट बना लेती है। क्या बना लेती है? नया प्लांट। तो इस पार्ट को बोलते हैं बल्बिल,
बल्बिल मिलता है अगेव में, थोड़ा अगेव याद रखना, 12th की बुक में भी है ये, ठीक है। तो बल्बिल क्या है, दोबारा सुनना, बल्बिल एक बर्ड है, एक्सिल पार्ट में आ रही है, एक्सिल मतलब ब्रांच इधर साइड में, फॉलन रहती है, जब ये नीचे गिरती है तो नया प्लांट बना लेती है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम बल्बिल बोलते हैं। तो सुनना, इट इज मॉडिफाइड वेजिटेटिव बर्ड विद स्टोर फूड, सोलन है ना, सोलन है मतलब स्टोर फूड करेगा, मेंट फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे अगेव, अगेव तुम्हें याद रखना है बेटा। तो ये है बल्बिल, तो बल्बिल थोड़ा याद रखना बेटा। कैबेज में शायद मैंने बताया था लार्जेस्ट बर्ड होती है, कैबेज इज लार्जेस्ट बर्ड। पिस्टिलोड, पिस्टिलोड देखो, स्टैमिनोड मैंने तुम्हें बताया था, स्टैमिनोड क्या होता है, ये मैंने बताया था, स्टैमिनोड किसी को याद यस है? सर, हाँ, यस सर। तो हाँ, तो स्टैमिनोड, स्टैमिनोड होता है स्टेराइल स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन जिसमें स्टेमन क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को नहीं बना पाता, उसको स्टैमिनोड बोलते हैं। और पिस्टिलोड स्टेराइल पिस्टिल, लोड लोड आ रहा है ना, नोड लोड, तो ओडी ओडी आ रहा है, तो पिस्टिलोड। बेटा जिसको स्क्रीन क्लियर, तुम्हारे नेटवर्क में इश्यू है, मेरा स्क्रीन क्लियर है अश्विन, आ रही है स्क्रीन? यस सर। जिसको नहीं आ रही है उसमें नेटवर्क में इश्यू है, इसको एक बार री लॉग इन कर सकते हो और नेटवर्क चेक करो अपना, यहाँ पे नेटवर्क सही है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मेरे एंड से। पिस्टिलोड, पिस्टिलोड क्या होता है, पिस्टिलोड इज अ स्टेराइल पिस्टिल, स्टेमिनोड इज अ स्टेराइल स्टेमन, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बस रीड करने हैं इसको। टैक्सेस क्या होती है, फोल्डिंग ऑफ लैमिना इन बर्ड कंडीशन, जो बर्ड होती है ना फ्लावर की, जो बर्ड होती है, बर्ड, बर्ड में क्या होता है, जो लीफ लैमिना होती है फोल्डेड होती है, भाई बर्ड तो छोटी सी होती है, तो लीफ लैमिना में क्या होती है, फोल्डेड, उसको टैक्सेस बोलते हैं। वर्नेशन, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन बर्ड कंडीशन, तो इसको एक बार बेटा रीड कर लेंगे खुद ही। आइसोमेरस फ्लावर, व्हेन ईच वन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स और इज मल्टीपल, जस्ट अपोजिट टू आइसोमेर, मतलब अगर कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोशियम 5 है, गाइनोशियम 5 है, तो वो आइसोमेरस कहलाएगा, ठीक है। और हेट्रोमर्स में क्या होगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें फ्लावर की वर्ल्स इक्वल नंबर में होती हैं, हेट्रोमर्स में अलग अलग। पॉलीगैमस, अ प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इवन न्यूट्रल फ्लावर इज सेड टू बी पॉलीगैमस, ऐसे फ्लावर जिसमें, ऐसे प्लांट्स जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो, और न्यूट्रल मतलब स्टेराइल फ्लावर्स भी हो, तो उनको पॉलीगैमस बोलते हैं। याद करो, हैपेंथोडियंस इन्फ्लोरेसेंस भी पॉलीगैमस है। तो बेटा ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, तुम लोगों को पढ़ना है ये, ठीक है, वो रीड करना है बस। आगे देखना, आगे भी ये कुछ पॉइंट्स हैं। पोजीशन और स्टाइल दी हुई है, तो बेटा इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट ये वाला, पर तो भी रीड कर लेते हैं। टर्मिनल, कहाँ से अराइज होती है, स्टाइल अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ओवरी, लेटरल अराइजिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द ओवरी, गाइनोबेसिक, गाइनोबेसिक में ओवरी ना चैम्बर्ड होती है, और इसके बीच से डिप्रेशन से अराइज होती है, तो अराइजिंग फ्रॉम द डिप्रेस सेंटर ऑफ द फोर लोब, इसको रीड करना है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला पार्ट। क्लोव, क्लोव तो तुम्हें पता है ना बेटा, क्लोव क्या होती है, लॉन्ग, क्लोव इज अनओपन फ्लोरल बर्ड, फैक्ट है बेटा। सैफ्रॉन, जो केसर होता है, केसर जो होता है सैफ्रॉन, सैफ्रॉन में स्टिग्मा स्टाइल होता है एक्चुअली, सैफ्रॉन जो खाते हो तुम स्टिग्मा स्टाइल है, ठीक है। ये 13 पॉइंट, जो 13 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इसमें अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर लोब, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर ये एंथर है, ये क्या फिलामेंट, तो ये जो फिलामेंट होता है, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर, ये जो फिलामेंट होता है एंथर से अटैच्ड होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अटैच होता है, और डिफरेंट टाइप 4 टाइप है, एडेनेट, बेसिफिक, डॉर्सिफिक्स, वर्सटाइल। ये फिगर में डिस्क हो जाएगा, देखो एडेनेट, एडेनेट में ये फिलामेंट, ये एंथर, बेसिफिक्स, बेसिफिक्स में कुछ इस तरह, डॉर्सिफिक्स में कुछ इस तरह, वर्सटाइल में कुछ इस तरह। क्वेश्चन जो आया वर्सटाइल से आता है, तुम्हें वर्सटाइल याद रखना है, जैसे मेज में मिलता है। लेकिन देखो, filament runs the whole length of the anther from the base to apex, filament is attached to, देख रहे हो, ये जो बेसिक फिक्स्ड है, जैसे ये एंथर है, और ये पूरा का पूरा फिलामेंट है, पूरा का पूरा ये फिलामेंट है, मतलब एंथर के टॉप से भी आ रहा है, एंथर के बीच से भी आ रहा है, तो बेसिक फिक्स्ड एडेनेट है ये, दिस इज एडेनेट। बेसिक फिक्स में क्या होता है, अगर ये एंथर है तो इसके बेस से नीचे से फिलामेंट निकलेगा, बेसिक फिक्स।
डॉर्सिफिक्स्ड क्या होता है? डॉर्सल साइड, पीछे से। ये अगर हमारा एंथर है तो इसके पीछे से, डॉर्सल साइड से, यहाँ से क्या निकलेगा? फिलामेंट। वर्सेटाइल में तो एंथर ऐसे रहते हैं, ये एंथर है और यहाँ से क्या होगा? फिलामेंट। हवा में अच्छे से ये मूव कर सकते हैं, ऐसे तुमने देखे भी होंगे फ्लावर्स में। तो वर्सेटाइल का एग्जांपल वीट, ग्रास, मेज, थोड़ा याद रखना। तो ये हमारे पोजीशन अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद एंथर था, इसको थोड़ा देख लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट भी खत्म होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पर, वो पढ़ना है आज सीड। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम सीड। ठीक है, तो सीड की अगर बात करें, ध्यान सुनेंगे बेटा, फ्रूट कंप्लीट हो चुका है हमारा। सीड की बात करेंगे तो क्या होता है, हमें पता है जो ओवेरी होती है, ओवेरी क्या बनाती है? राइपन करके फ्रूट। ठीक है, ओवरी वॉल क्या बनाती है? फ्रूट वॉल। ऐसी जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन राइप करके क्या बनाते हैं? सीड। और ओव्यूल जो होता है ना, ओव्यूल की कवरिंग, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ओव्यूल का यहाँ बना लेते हैं, ये एम्ब्रियो सैक, ये कुछ इस तरह होता है ओव्यूल। अब सुनना, मैं लेबलिंग कर लेता हूँ। ये एम्ब्रियो सैक कहलाता है, ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में ये सारा पार्ट, ये न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस ना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, और ये पार्ट, ये आउटर इंटीग्यूमेंट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, आउटर इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट, इनर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, और ये होती है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। तो एक्चुअली यही फ्यूनिकल प्लेसेंटा से अटैच होती है, और प्लेसेंटा किससे अटैच होता है? ओवरी से। तो ये एक ओव्यूल का डायग्राम बनाया है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो फ्यूनिकल होती है, यही फ्यूनिकल प्लेसेंटा से अटैच होती है। तो यही फ्यूनिकल किससे अटैच रहती है? प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा किससे अटैच रहता है? ओवरी से। तो हम बोल देते हैं कि ओव्यूल किससे अटैच है? ओवरी के थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटेशन हमने पढ़ ली है। तो बेटा ये ओव्यूल का डायग्राम है, जिसमें ये एम्ब्रियोसैक है। ठीक है, एम्ब्रियोसैक के बाहर न्यूसेलस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोसैक को। आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट इज द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, और दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल राइप करके क्या बना रहे हैं? सीड। ठीक है भाई, ये हमने देख लिया, ओव्यूल राइप करके सीड बना रहे हैं। तो जो ओव्यूल की कवरिंग है, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, वो सीड कोट बनाती हैं। तो मैं आगे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीड कोट पढ़ते हैं अगर हम, सीड कोट। तो जो आउटर इंटीग्यूमेंट होती है, आउटर इंटीग्यूमेंट होती है ओव्यूल की, वो बनाती है टेस्टा। याद करो, टेस्टा पढ़ा था हमने, जूसी टेस्टा पोमग्रेनेट में। ठीक है, एक Yes, होती sir. है Blessed इनर, हुआ। हाँ वेरी गुड, बैलेंस्ड हुआ। इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट में जो बेटा, जो ये बनाती है, टैगमेन बनाती है। इनर कवरिंग ऑफ द सीड इज टैगमेन। ठीक है, इनर कवरिंग ऑफ द सीड इज टैगमेन। इन दोनों को मिलाकर सीड कोट बोल देते हैं। ठीक है, तो टेस्टा और टैगमेन, टेस्टा इज द आउटर सीड कोट एंड टैगमेन इज द इनर सीड कोट। आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा बनाएगी, इनर इंटीग्यूमेंट टैगमेन बनाएगी। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं ये क्या? सीड कोट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे का पार्ट देखते हैं, एक मिनट। तो बेटा सीड कोट के बारे में हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि सीड कोट क्या होता है। जैसे ओवरी की वॉल क्या बनाती है? फ्रूट वॉल। ऐसी ओव्यूल की वॉल, मतलब ओव्यूल की वॉल क्या है? सीड, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, वो बनाती है सीड कोट। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा सीड में, तो सीड में क्या होता है? सीड में सीड कोट होगा एक, जो हमने डिस्कस किया अभी, और उसके अंदर एम्ब्रियो होगा। तो सीड कोट में क्या होगा? सीड में एक सीड कोट होगा जो हमने डिस्कस किया, और उसके अंदर सीड कोट के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में क्या क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एम्ब्रियो, तो अगर मैं एम्ब्रियो थोड़ा एक बनाऊं यहाँ पर, डाइकॉट का एम्ब्रियो बना लेते हैं, थोड़ा देखना।
तो ये एम्ब्रियो अगर देखें हम लोग तो ध्यान से देखना बेटा, देखो एम्ब्रियो में क्या क्या होगा देखना। ये जो पार्ट है ये कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। सीड के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कॉटिलिडन में स्टोर होता है। ठीक है बेटा, ओके। तो ये भी कॉटिलिडन है, दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉट है। डाइकॉट दो कॉटिलिडन, मोनोकॉट एक ही कॉटिलिडन। ठीक है भाई, ये जो है बेटा ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, बॉटनी में इसको टाइजिलम बोल देते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम होता है टाइजिलम। ठीक है, अब देखना ध्यान से एक बार जो आगे देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का कुछ एक ऐसा पार्ट है जो कॉटिलिडन के ऊपर आ रहा है ये वाला, और कुछ ऐसा पार्ट है जो कॉटिलिडन के नीचे आ रहा है। तो जो कॉटिलिडन के ऊपर जा रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट उसे बोलते हैं एपिकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन। तो पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस which lies above the level of the cotyledon is called epicotyle। अच्छा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का कुछ ऐसा पार्ट जो कॉटिलिडन के नीचे आ रहा है जैसे ये, इससे बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल तुम लोगों को पता होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। ये जो पार्ट है ये प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। ये जो पार्ट है ये रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। तो बेटा एम्ब्रियो में हमने क्या देखा, एम्ब्रियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सीड में हमें बताएं, सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। सीड कोट दो, टेस्टा टैगमेन। एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में हमने देखा कॉटिलिडन होता है, कॉटिलिडन होता है। ठीक है, एम्ब्रियो में हमें एम्ब्रियोनल एक्सिस टाइजिलम होता है, एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है, प्लूम्यूल, रेडिकल। ये सारी लेबलिंग हमने पीछे पढ़ी थी यहाँ पर इस डायग्राम में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ। कॉटिलिडन क्या करता है, कॉटिलिडन फूड को स्टोर करेगा ना, फूड को स्टोर करके रख। टाइजिलम को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एपिकोटाइल पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव कॉटिलिडन। ये हमने यहाँ देखा था, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऐसा पार्ट जो कॉटिलिडन के ऊपर आता है, ये वाला, दिस इज एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कॉटिलिडन, ये हमने देखा था। लिम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाएगा। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट। आर से रेडिकल, आर से रूट। तो बेटा ये एम्ब्रियो के पार्ट हैं सारे जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पर, तो देखना बेटा डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे, एक मिनट। ये जो बनाया मैंने ये तो सीड कोट है बेटा बाहर का, सीड कोट, टेस्टा और टैगमन। इसके अंदर एम्ब्रियो होगा। ठीक है, अच्छा, एम्ब्रियो एम्ब्रियो होगा, दो कॉटिलिडन होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। ये पार्ट यहाँ पर ना एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर, एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको बोलते हैं हम हाइलम। मैं इसको ऐसे बना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइलम। और इस हाइलम के अंदर एक छोटा सा पोर होता है, छेद होता है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, एक मिनट। ये रहा हाइलम। इस हाइलम के अंदर एक छेद होता है, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है।
सीड कोट है ये हाइलम है। हाइलम क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट, on the seed coat, on the seed coat through which developing seed were attached with attached to the fruit। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम एक ऐसा पार्ट है जहां से सीड फ्रूट से अटैच रहेगी, या बोल सकते हैं ओव्यूल किससे अटैच रहेगा? ओवरी से। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम एक स्कार है। स्कार मतलब एक बोल सकते हैं कुछ निशान है, धब्बा है, कुछ निशान है ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। जो सीड किससे अटैच रहती है? फ्रूट से। माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर है, स्मॉल पोर। माइक्रोपाइल क्या है? स्मॉल पोर। ठीक है, इस स्मॉल पोर से क्या होता है? वाटर और एयर एंटर करती है सीड में। वाटर प्लस एयर एंटर्स। ठीक है, तो बेटा ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। सीड कोट पड़ा, हाइलम एक स्कार है जहाँ पे सीड अटैच रहती है फ्रूट से। माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर है जहाँ से वाटर और एयर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, तुम लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ। जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो जब बनता है तो तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा 10th में, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है क्या? Yes, sir. डबल फर्टिलाइजेशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, जिसको नहीं पता मैं को फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ बेटा। देखो, Yes, sir. ध्यान, हाँ, जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको ध्यान से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था उसका, ओव्यूल का। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक होता है। तो एम्ब्रियोसैक किसके अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर। तो एम्ब्रियोसैक का एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ये एक एम्ब्रियोसैक है बेटा। तो एम्ब्रियोसैक तो ओव्यूल के अंदर होता है। इस एम्ब्रियोसैक में ना कुछ सेल्स होते हैं। जैसे ये एक बड़ा सेल होता है यहाँ पर, एग सेल। दो छोटे होते हैं, सिनर्जिड्स। बड़ा सेल क्या होता है? एग सेल, न्यूक्लियस है इनके। ये एग सेल है और दो छोटे जो हैं ये सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 सेल होते हैं। इन 3 सेल को बोलते हैं एंटीपोडल। और ये जो सेल है, जो सेंटर पे सबसे बड़ा सेल होता है, इसका नाम होता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं ऐसे। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं? 2 नंबर में होते हैं। तो बेटा ये एम्ब्रियोसैक का डायग्राम है। अब सुनना, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन में 2 गैमीट होते हैं। कितने मेल गैमीट होते हैं? 2 मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट 1। ये कंबाइन करता है एग सेल से, इससे। तो मेल गैमीट कंबाइन करेगा किससे? मेल गैमीट कंबाइन कर रहा है एग सेल से। तो मेल गैमीट तो हैप्लॉइड होता है, एग सेल भी हैप्लॉइड होता है। तो क्या बना लेगा? ये जाइगोट बना लेगा। जाइगोट क्या बना लेगा? एम्ब्रियो डिप्लॉइड। ठीक है, अब दोबारा आगे सुनना। ये जो दूसरा मेल गैमीट था, ये क्या काम करता है? ये पहले जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ना, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके 2n स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कंबाइन करता है इस वाले मेल गैमीट से। लिख देता हूँ, मेल गैमीट से कंबाइन करेगा तो ये स्ट्रक्चर बना लेता है 3n स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या करता है? ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को नरिश करेगा। इसको क्या करेगा? नरिश। जब जाइगोट नरिश होगा तो ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो क्या करता है? जाइगोट को नरिश करता है ये। तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन ये हो रही है और एक फर्टिलाइजेशन ये हो रही है। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करना मेरे साथ, डबल फर्टिलाइजेशन क्या था। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ।
डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है और फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स में ही होता है ये बस, ठीक है। तो किसी प्लांट में नहीं मिलता, बस एंजियोस्पर्म में मिलता है। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो होती है बेटा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, अच्छे से पढ़ लेते हैं, जनरेटिव जिसको हम सिंगैमी बोलते हैं। एक होती है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में जो एक मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट हैप्लॉइड होता है, कंबाइन कर जाता है एग सेल से, हैप्लॉइड, तो क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, ठीक है। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं एम्ब्रोसैक में, ये फ्यूज कर जाएंगे तो 2n स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कंबाइन करता है दूसरे मेल गैमीट से, क्योंकि पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, तो ये बनेगा 3n स्ट्रक्चर, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म बना, ये एंडोस्पर्म नरिश करेगा जाइगोट को, नरिश करेगा इसको। जब जाइगोट नरिश होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड। तो बेटा ये होता है एंडोस्पर्म का काम, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमने यहाँ डिस्कस कर ली। किसी को कुछ पूछना है डबल फर्टिलाइजेशन में तो पूछ सकते हैं। सर किसी को जब doubt वो है? न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं मेल के साथ तो सर उसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो ट्रिपल फ्यूजन। सर सिंगैमी भी तो होता है। सिंगैमी ये रहा ना, सिंगैमी मेल गैमेट ने एक्सेल से जब कंबाइन करेगा, ओके सर। ठीक है। सर और वेजिटेटिव समझा दो एक बार। क्या समझा दे? सर ये वेजिटेटिव समझा जो आपने। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है बेटा ये। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इज अ ट्रिपल फ्यूजन इन विच जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, हमने डायग्राम में दिखाए थे 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये रे सेंट्रल सेल के अंदर, ये मेल गैमेट से कंबाइन कर जाते हैं, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड होंगे, जब कंबाइन करेंगे तो 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट से कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट देगा। तो ये होती है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म में होगी, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये था कि तुम्हें बताना कि एम्ब्रियो के साथ साथ एंडोस्पर्म भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म भी बनता है एम्ब्रियो के साथ साथ, इसलिए समझाया तुम्हें ये। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा डबल फर्टिलाइजेशन में। मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, सपोज करो एक प्लांट है, उस प्लांट के रूट्स में 24 क्रोमोसोम है। प्लांट है, प्लांट के रूट्स में कितने क्रोमोसोम है, 24। तो उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 36। यस बेटा 36, बिल्कुल सही बोला, 36 होंगे, क्योंकि ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म। वेरी गुड। खैर, तो एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है? एंडोस्पर्म का फंक्शन ये है कि वो ग्रोइंग जाइगोट या ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के फंक्शन को समझाने के लिए मैंने डबल फर्टिलाइजेशन समझाया यहाँ पर, ठीक है। अब सुनना आगे। कुछ सीड्स होती हैं, सीड्स, कुछ सीड्स होती हैं बेटा, सीड्स इन विच एंडोस्पर्म persist, ये फिर बोल सकते हैं एंडोस्पर्म नॉट यूज्ड अप। कुछ सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म ना पूरा खत्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म रहता है, परसिस्ट करता है, उन इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स, एल्ब्यूमिनस सीड्स या फिर एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो इन सीड्स में जो फूड स्टोर होता है कॉटिलेडन में रहेगा। एग्जांपल है एंडोस्पर्मिक सीड्स का बेटा, 1-2 एग्जांपल लिख लेते हैं। व्हीट, कॉर्न, ठीक है, वो मतलब मेज, ठीक है बेटा। आगे सुनना, एक सीड्स इन विच एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप, एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप, या बोल सकते हैं एंडोस्पर्म डज नॉट परसिस्ट, इज यूज्ड अप, इज कॉल्ड
एल्ब्यूमिनस एक्स, एल्ब्यूमिनस सीड्स, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोला है क्योंकि एंडोस्पर्म तो रहा ही नहीं है। तो इनमें जो फूड स्टोर होगा कॉटिलेडन में स्टोर होगा। एग्जाम्पल है जैसे पी, मटर, ठीक है, बीन्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली सारी, ठीक है, ग्राम, चना, ठीक है। तो एंडोस्पर्म बेटा इसमें परसेस नहीं करता है। तो ये दो टाइप की सीड्स हैं, तो इनको तुम्हें थोड़ा याद रखना होगा। तो ये बात हो गई हमारी पूरी। अच्छा अब अच्छा एक मिनट रुकना। ये बेटा किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इसमें यहाँ तक? यस बेटा बोलो, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट नहीं आ गया? ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे देखना एक बार, ये मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको एक मिनट। देखना आगे, यहाँ पर हम लोग ना स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड देखना। तो बेटा मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर ध्यान से सुनेंगे। मोनोकॉट सीड जैसे मेज, ठीक है, वीट, तो मैं मेज की सीड बना रहा हूँ। कॉर्न कर्नल है, ठीक है, मेज की सीड है। ये बेटा ये ऊपर वाली कवरिंग है पेरिकार्प प्लस सीड कोट। कोई मुझे बताएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा पेरिकार्प प्लस सीड कोट? मेज है ये, सीड पढ़ रहे हैं हम, और मैंने यहाँ पे लिखा पेरिकार्प प्लस सीड कोट। कोई मुझे बताएगा ऐसे क्यों लिखा? सर क्योंकि वो फ्यूज्ड है। वेरी गुड, कैरोप्सिस है ना, कैरोप्सिस, वेरी गुड। कैरोप्सिस में हमने पढ़ा था सीड कोट इज फ्यूज्ड विद द पेरिकार्प, एग्जांपल मेज, तो ये कैरोप्सिस फ्रूट है, ठीक है, गुड, ओके। ये जो पार्ट जो है, ये जो पार्ट बनाया है ये एंडोस्पर्म है, ये बनाया एंडोस्पर्म, ठीक है भाई, एंडोस्पर्म बन गया, ओके। ये जो पार्ट है ये एंडोस्पर्म की, ये कवरिंग जो होती है, द कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म इज एलिरॉन लेयर, ये एलिरॉन लेयर कहलाती है। चलो ठीक है, ये भी बन गई, ओके आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट बनाया है ये टाइजिलम है, टाइजिलम इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। टाइजिलम क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है भैया, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी हो गया, ठीक है, ओके। अब सुनो, ये पार्ट जो ऊपर बनाया है मैंने प्लूम्यूल बनाया है, और ये पार्ट बनाया है रेडिकल, ठीक है। प्लूम्यूल को एक कवरिंग प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। ऐसी रेडिकल को एक प्रोटेक्ट करती है, उसे बोलते हैं कॉलियोराइजर। डबल आ रहा है यहाँ पर, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। कॉलियोराइजर, ठीक है, ओके। ये जो पार्ट है ये वाला, ये कॉटिलिडन है। मैंने बताया था मोनोकॉट सीड में एक ही कॉटिलिडन होता है, तो दिस इज अ कॉटिलिडन। ये कॉटिलिडन है, एक ही कॉटिलिडन होता है। और मोनोकॉट फैमिली में या ग्रास फैमिली में या मोनोकॉट फैमिली में जो कॉटिलिडन होता है उसको बॉटनी में स्क्यूटिलम बोला जाता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम इज अ कॉटिलिडन ऑफ द मोनोकॉट्स, ठीक है, ओके। बस यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है स्कार लाइक, इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। थोड़ा और डीप में चले जाते हैं। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट को क्या बोलते हैं? इट इज अ सेकंड है बेटा, सेकंड रिड्यूस कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स। मतलब मोनोकॉट्स में
एक और कॉर्डिनेट सेकंड कॉर्डिनेट में बनता है, लेकिन वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है, और पूरा डेवलप नहीं कर पाता, उसे एपिब्लास्ट बोलते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट सीड। ये मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, जिसमें एंडोस्पर्म दिखाए गए, एंडोस्पर्म की कवरिंग एरिडोन लेयर दिखाई गया, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाया गया, ऊपर प्लूम्यूल, नीचे रेडिकल, प्लूम्यूल को कवर करने के लिए कॉलिप्टाइल, रेडिकल को आर से रेडिकल, आर से ही रूट है और आर से ही कॉलोराइजर है, आर कॉलोराइजर कवर द रेडिकल। दिस इज द कॉटिलेडन ऑफ द मोनोकॉट्स, that is called as scutellum. Epiblast is the second reduced cotyledon of monocots. तो बेटा ये मोनोकॉट सीड का बारे में हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। किसी कोई डाउट है, पूछना चाहता है इसमें? सर कोटिलिडन भी फूड स्टोर करता है? कॉटिलेडन बेटा फूड स्टोर करता है, बिल्कुल। जैसे मैं तुम्हें और बताता हूँ, सर एंडोस्पर्मी? हाँ वही बताने जा रहा हूँ अभी। जैसे सपोज करो कोई एंडोस्पर्मिक सीड है, जैसे वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, तो इन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है, कॉटिलेडन ना बहुत कम फूड स्टोर करता है, बहुत कम, तो ज्यादातर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म, ठीक है, और उन सीड्स में एंडोस्पर्म बहुत ज्यादा होता है और एंडोस्पर्म परसिस्ट भी कर जाता है बाद में, तो उनको एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। लेकिन कुछ सीड है जैसे मटर, तुम देखो एकदम फूली रहती है, चना एकदम फूला रहता है, तो उन सीड्स में ना एंडोस्पर्म की मात्रा कम होती है, लेकिन कॉटिलिडन में फूड बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, जब सीड डेवलप करती है तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, तो सीड का नाम पड़ गया नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन फूड का एक्चुअली फूड कहाँ स्टोर होता है उनमें, कॉटिलिडन्स में, उनके कॉटिलिडन बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है, जिनमें कॉटिलिडन ज्यादा बड़े नहीं होते तो उनमें फूड ज्यादातर स्टोर करता है एंडोस्पर्म। आप बोलो अबे। यस, आगे ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, कुछ एक नोट लिखना है हमें, सुनना, कुछ नोट की बात है, फिर ये खत्म करेंगे। सीड खत्म हो गया आज। बेटा एक वर्ड होता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म इज अ रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस याद करो, मैंने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने यहाँ पर, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एम्ब्रोसैक के सराउंडिंग में न्यूसेलस बताया था। न्यूसेलस एम्ब्रोसैक को नरिश करता था, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, एम्ब्रोसैक को। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा पेरिस्पर्म रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, तो न्यूसेलस का बचा हुआ अवशेष, रेमनेंट मतलब होता है अवशेष, रेमनेंट का मतलब होता है अवशेष, तो पेरिस्पर्म क्या होता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, अवशेष ऑफ न्यूसेलस, उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है। पेरिस्पर्म जैसे कुछ सीड में मिलता है, जैसे बीट रूट में मिलता है, ठीक है, ब्लैक पेपर में मिलता है। तो ये एग्जांपल तुम्हें अभी याद नहीं करना है, ये 12th की एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं बेटा। एक और चीज पढ़नी है हमें, लास्ट है नोट का पॉइंट, फिर ये पूरा सीट खत्म होता है यहाँ पर। वो कैस्टर के बारे में कुछ एक पॉइंट बताना था, सुनो क्या होता है। जैसे तुम्हें बताता हूँ, ये हमारा एम्ब्रोसैक है, ठीक है, हमें पता है ये न्यूसेलस होगा साइड में, और ये इंटीग्यूमेंट्स हैं, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ये ओव्यूल क्या बनाता है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल सीड बनाता है। तो ध्यान सुनना बेटा क्या होता है, ये जो हमारी आउटर इंटीग्यूमेंट होती है ना, आउटर इंटीग्यूमेंट, ये वाली आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये वाली, तो ना ये डिफरेंशिएट करके बड़ी हो जाएगी इसमें कैस्टर में, कैस्टर का केस है ये, तो बड़ी हो जाती है डिफरेंशिएट कर कर, और स्पॉन्जी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये क्या हो जाती है, स्पॉन्जी आउटर इंटीग्यूमेंट। और ये जब स्पॉन्जी हो जाती है ना, तो ये वाटर और प्लस शुगर सॉल्यूशन को स्टोर करती है, शुगर सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कारंकल, कारंकल बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। ध्यान रखना, पैडंकल क्या था, वो तो इन्फ्लोरेसेंस का एक्सेस था, ये कारंकल बोलते हैं इसे, ठीक है, कारंकल, या स्टॉफ्यूल भी बोल देते हैं बॉटनी में इसको, स्टॉफ्यूल, ये शायद बुक में ना लिखा हो तुम्हारे, ठीक है, कारंकल बोलते हैं। तो ये क्या करता है कारंकल, वाटर और शुगर सॉल्यूशन को स्टोर करता है। तो अब क्या होता है, जो चींटियां होती हैं, एंड्स अट्रैक्ट करती हैं इस पे जहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसको क्या करता है काम,
it helps in the dispersion of seed. जब एंट अट्रैक्ट करेगी तो सीड को डिस्पर्जल में हेल्प करती है। तो कैस्टर में कारंकल मिलता है। कारंकल क्या होता है सुनेंगे, जो आउटर इंटीगुमेंट होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है प्रोलिफरेट करके और स्पॉन्जी हो जाएगी। किसको स्टोर करती है? वाटर और शुगर सॉल्यूशन को, ठीक है। और ये एंड्स को अट्रैक्ट करेगी, चींटियां जाएंगी तो सीड का डिस्पर्जल में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कारंकल। मिलता कहाँ पे? कैस्टर में। तो बेटा ये थोड़ा पढ़ लेंगे हम। तो सीड वाला पार्ट खत्म हो गया है। तो चैप्टर में आखिरी जो बचा है वो पढ़ रहा है फैमिलीज बची हैं, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है मुझसे अब। यस बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो